श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है भादो का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है भादो महीने का बुधवार का दिन, जिस दिन आपको ये लकुलेश महादेव वाला उपाय करना होता है। मात्र एक बेलपत्र से ये उपाय करना, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें होगी सारी खत्म होगी, बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में पैसा नहीं आ रहा, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, या फिर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो लकुलेश महादेव के नाम से इस उपाय को करना मत भूलिएगा। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस बुधवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, जो आपको लकुलेश महादेव के नाम से करना है, कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसके बहुत ज्यादा बीमारी है, काफी लंबे समय से बीमारी उसकी खत्म नहीं हो रही है, या फिर गुरुदेव ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, जितने भी रोग दोष हो वो सारे के सारे रोग और दोष आपके घर से दूर चले जाएं, तो इस बुधवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। सबसे सिंपल उपाय है शिव महापुराण का। मात्र एक बेलपत्र से आपको यह उपाय करना है। एक बेलपत्र लेना है, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, किसी भी समय कर लेना। एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। इसी एक बेलपत्र को लेकर के आपके घर पे जहां पर भी किचन में या फिर कहीं पर भी परिंदा होगा, है ना, इसको परिंदा कहा जाता है। काफी जगहों पर अलग अलग भाषा में भी बोला जाता है। हमारे घर पर जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, जिसे पितरों का स्थान कहते हैं, परिंदा कहा जाता है। काफी मॉड्यूलर किचन्स वगैरह जो होते हैं वो इस तरीके से मटके वगैरह नहीं रखते हैं, तो उनके घर में क्या होता है, इस तरीके से आरओ सिस्टम लगा हुआ रहता है ना। तो अगर आपके घर में परिंदा है या आरओ सिस्टम है, उसके पास में जाना, अपने हाथ में उस बेलपत्र को लेकर के इस आरओ सिस्टम से, या फिर आपके घर पे इस तरीके से मटका है तो उस मटके से जिसमें से संपूर्ण घर जल पीता है ना, इससे स्पर्श कराना। स्पर्श किसके नाम से कराओगे? लकुलेश महादेव के नाम से आपको यहां पर पहले स्पर्श करा देना है, और स्पर्श करा करके इस बेलपत्र को लेना और आपका जो घर है उस घर के पूरे कोने कोने में लेकर के आपको इस बेलपत्र को लेकर के घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात जब आप वापस अपनी जगह पर आएंगे, तब इस बेलपत्र को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना, और इसे लेकर के आपको सबसे पहले जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां चले जाना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको नीचे रख देना है और एक बेलपत्र जो लिया है यहां पर लकुलेश महादेव के नाम से समर्पित करना है। खड़े होकर के यहां पर विनती करना कि हे मेरे बाबा, मेरे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, जितने भी रोग दोष हैं वो सारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को और इस लोटे को यहां से उठा लेना है, ठीक है, और उठा करके फिर जाना है शिवलिंग के पास में। उपाय थोड़ा सा कठिन है लेकिन सबसे अचूक उपाय है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। एक बेलपत्र जो लेकर के आए हो, उस एक बेलपत्र को लकुलेश महादेव के नाम से समर्पित करने का तरीका, इस बार डंडी आपके तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख जलाधारी के तरफ में रहेगा। दोनों हाथों में उस 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने परिवार की समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करते हुए, साथ ही साथ कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे उसकी कामना करते हुए, लकुलेश महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जितना भी जल जलाधारी से नीचे बह करके आएगा, इस जल को रोकना और अपने घर पे जाकर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। गुरुदेव ने कहा, 1 महीने का कोई सा भी एक बुधवार का दिन पकड़ लो और इस उपाय को कर लो, आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर इस जल का आचमन मात्र भी कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये तो आपको करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा बुधवार के कोई और उपाय करो या मत करो, इस उपाय को करना मत भूलिएगा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, साथ ही साथ कर्ज लेने की नौबत आ गई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, दुकान घाटे में जा रही है, पैसे की बहुत ज्यादा हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है,
इस दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आपके घर की स्त्री करती है तो उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। गुरुदेव ने कहा बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और ये भादो मास के महीने का बुधवार है। इस दिन आपको उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि इस दिन आपके द्वारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो होता है ना, वो सीधे सीधे उस जीव के खाते में जाता है जो जीव दान पुण्य सत्कर्म करता है। गुरुदेव ने कहा बुधवार के दिन अगर आपके घर में धन संपदा वैभव कर्ज व्यापार दुकान घाटे से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है तो सबसे पहले थोड़ा सा लेना होगा आपको अन्न के रूप में। आप थोड़े से गेहूं के दाने ले सकते हो। दक्षिणा के तौर पर पैसे चाहे 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए जितनी आपकी श्रद्धा हो वो लेना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हरी चूड़ियां। अब हरी चूड़ियां तो गिन करके क्या लोगे, कम से कम 1 सेट हरी चूड़ियों का ले लेना। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके आसपास जो भी किन्नर दिखे किस्मत की बात होती है। और ये जो किन्नर होते हैं ना, ये शिव और शक्ति के मिलन के मतलब शिव और शक्ति का रूप माना जाता है। इनके भी जो आराध्य होते हैं वो शिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो भी किन्नर दिखे उन किन्नर को आपको थोड़ी सी दक्षिणा अन्न का दान और जो हरी चूड़ियां हैं अपनी कामना मन में कहते हुए आपको दे देना है। दे देने के पश्चात आपको उनसे विनती करनी है मेरे घर में ये समस्या चल रही है, इसे दूर करने की कामना करते हुए। तो वो कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। या तो आपको वो सिक्का दे देंगे एक, या फिर आपको थोड़े से अन्न के दाने दे देंगे। इस तरीके से वो देंगे। जो भी चीज देंगे उसे किसी भी लाल कपड़े में बांध कर, इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें लाल कपड़े में बांध करके या तो आपके घर के मंदिर में रख देना है ना। धन की और इसकी समस्या है तो आपके घर में जो तिजोरी है गल्ला है ना, उस तिजोरी में या उस गल्ले में अपनी कामना करके रख देना। जब तक वो चीज उसमें रखी रहेगी आपके घर में धन की आवक होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय बुधवार का सबसे विशेष उपाय कि जब आपकी कोई कामना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, गुरुदेव ने कहा कि ये 17 दुर्वा का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केवल और केवल बुधवार के दिन इस उपाय को किया जाता है जिससे आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। गुरुदेव ने कहा अगर आपके जीवन के दुख आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है, आपके दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, तो आपको इस तरीके से लेनी होगी 17 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 17 देसी दुर्वा लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना। और इसका एक बंडल बना लेना। बंडल कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना और उसी दुर्वा से आपको बांधना है, ना कि मोली और कलावे से। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 17 दुर्वा, एक दीपक और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है आपको शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके जैसे ही आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उस एक लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा जल समर्पित कर देंगे उसके बाद में जो 17 दुर्वा का बंडल आपने बनाया है अपने दाहिने हाथ में इसे पकड़ना और दाहिने हाथ में पकड़ करके भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद है इस चरणाविंद पर आपको उस बंडल को स्पर्श कराना है और स्पर्श करा करके एक मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है? ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का स्मरण करना है और उसे उठा लेना है। फिर वापस स्पर्श कराना है, फिर इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना। कितनी बार करोगे? 17 बार आपको इसे स्पर्श करा करके और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करना है। 17वीं बार के पश्चात अपने हृदय की बात अपनी मनोकामना कह करके इसे यहां से उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इन सभी दुर्वाओं को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके कामना करके ढोक दे करके जब आप मंदिर से वापस बाहर की तरफ में जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर रोशनी करके दिया जलाकर अपनी कामना कह करके चले जाना। कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो दूर होंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।